नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आचार्य सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं आचार्य सौरभ शुक्ला जी। प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि परमा एकादशी कब है और इसका महत्व क्या है। परमा एकादशी 12 अगस्त जो 2023 को है या 13 अगस्त 2023 को है। प्यारे दर्शकों, आइए आज के विषय वस्तु को शुरू करते हैं। और आज हम ये भी बताएंगे कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें और प्यारा सा कथा भी सुनाएंगे परमा एकादशी का। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आचार्य सौरभ शुक्ला। प्यारे दर्शकों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के बारे में पूछते पूछते पूछा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के बारे में पूछने के बाद में अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत करने का क्या फल होता है और इसके विधि का सम्यक वर्णन हमसे करिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास को जोड़ करके वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में होती हैं। इन नाम से जानी जाती हैं। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधानानुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत पुष्प अर्थात पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। हमारे यहाँ पूजन की जो विधि है कई प्रकार से है, पंचोपचार, षोडशोपचार। तो पंचोपचार कर लेने से भी भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस एकादशी की पावन कथा जो महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपत्ति अत्यंत दरिद्र थी। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही गरीबी का जीवन काट रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी कभी अपने पति से वस्त्र आभूषण को नहीं मांगी। उसकी पत्नी इतनी गुणवती थी कि वह अपने अन्न को अतिथियों को दे करके स्वयं भूखी रह जाती थी। इतनी संस्कारवान थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जा करके कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य में जो चीज नहीं होता है वह उस भंडार में रहते हुए भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाता है। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है।
ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आज सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मान करके ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा और एक बार की घटना है कि एक बार कौंडिन्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाई। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही किसी उपाय के द्वारा नष्ट कर देंगे। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए, मतलब नाचना गाना चाहिए और रात भर जागना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं, घोड़े का दान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का व्रत 5 दिन तक व्रत किया। 5 दिन तक कैसे करना है? परमा एकादशी से लेकर के अर्थात अधिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी से लेकर के अधिक मास अमावस्या तक पंचरात्रि का व्रत, निर्जला व्रत करना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सभी वस्तुओं से भरपूर था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया।
इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी विष्णु लोक के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए, अर्थात भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वह पहुंच गए। प्यारे दर्शकों, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता हो, सनातन संबंधित मैं अगर आपको ज्ञान दे पाता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे लाल कलर का बटन बना हुआ होगा और जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन आ जाएगा, घंटी आ जाएगा, उसको क्लिक करके आल पे दबा दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो जैसे अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यारे दर्शकों, इस चैनल आचार्य सौरभ शुक्ला जी, इस चैनल पे मैं पूजा पाठ संबंधित सनातन धर्म संबंधित वीडियो डालता हूँ, जिससे हमारे सनातन भाइयों को सपोर्ट मिले, वह इस वीडियो को देख करके एकादशी का व्रत रख सकें। आगे आपको कई वीडियो बनाऊंगा कि गौरी गणेश का पूजन कैसे कराते हैं, कलश स्थापना कैसे करते हैं, नवरात्रि में कलश स्थापना स्वयं से कैसे करें, सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। आचमन कैसे करें, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब। नमस्कार प्यारे दर्शकों।